कॉन्वेक्स मिरर वगैरह, कॉनकेव मिरर और प्लेन मिरर ये देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं इस वाले वीडियो में कि लेंसेज कैसे काम करते हैं। तो देखिए इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंस, कि लेंस क्या होता है और इनसे कैसे इमेजेस फॉर्म होती हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें बताया गया है, यू माइट हैव सीन अ मैग्नीफाइंग ग्लास। आप लोगों ने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा कहीं ना कहीं कार्टून्स में या फिर नेशनल ज्योग्राफी वगैरह कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। इट इज़ यूज टू रीड द वेरी स्मॉल प्रिंट। तो आप बहुत छोटे छोटे से जो प्रिंट होता है उसको पढ़ने के लिए आप मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। यू माइट हैव ऑल्सो यूज टू ऑब्जर्व You might have also used it to observe the body parts of a cockroach or a earthworm। तो earthworm या कॉकरोच के बॉडी पार्ट को ऑब्जर्व करने के लिए भी हम लोग लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। द मैग्नीफाइंग ग्लास इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ लेंस। तो मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है ना, एक टाइप का क्या होता है, लेंस होता है ये एक टाइप का। लेंसेज आर वाइडली यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स। तो लेंसेज जो होते हैं, जो चश्मा लगाते हैं ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा इनका इस्तेमाल किया जाता है। टेलीस्कोप्स में भी किया जाता है एंड माइक्रोस्कोप में भी किया जाता है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि कहाँ कहाँ पर इन लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्पेक्टिकल्स, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ट्राई टू ऐड अ फ्यू मोर यूजेस ऑफ लेंसेज टू द लिस्ट। अब आप लोग और भी ऐड कर सकती हैं इनके यूजेस। गेट सम लेंसेज, टच एंड फील देम। तो कुछ लेंस लाइए, उनको टच करिए, फील करिए। फाइंड आउट सम डिफरेंस जस्ट बाय टचिंग। तो टच करके आप लोग डिफरेंस पता करने की कोशिश कर सकते हैं। दोज लेंस विच फील थिकर इन द मिडल। तो जो लेंस बीच में से क्या होते हैं, मोटे होते हैं, जो लेंस बीच में से थिक होते हैं और एजेस से कंपैरेटिवली थोड़े पतले होते हैं, इस तरीके के जो लेंसेज होते हैं उनको हम लोग कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो देखिए लेंस है, आप लोगों ने उसको टच किया, तो टच करने के बाद आपने देखा कि यार बीच में से तो थोड़ा मोटा मोटा सा है बट किनारों से ये पतला है। तो इस तरीके का लेंस जो थोड़ा बीच में से मोटा होता है और किनारों से पतला होता है, इस तरीके का जो लेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ये देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास है। तो जो लेंस बीच में से मोटा, कोनों से पतला होता है, इस तरीके का लेंस हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो ये हम लोग को पता लग गया कि कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, जो बीच में से मोटा, किनारों से पतला। और दोज लेंस जो कि क्या होते हैं, विच फील थिनर इन द मिडल, जो बीच में से क्या होते हैं, पतले होते हैं बट एजेस से, किनारों से मोटे होते हैं, इस तरीके के लेंस को हम लोग कॉनकेव लेंस कहते हैं। तो क्या करना है आप लोगों ने कोई भी एक याद करना है क्योंकि दूसरा उसका अपोजिट है। आप लोग कॉन्वेक्स याद कर लीजिए, बीच में से मोटा, किनारे से पतला। कॉनकेव इसका जस्ट उल्टा, बीच से पतला, किनारे से मोटा। तो नोटिस दैट द लेंसेज आर ट्रांसपेरेंट एंड लाइट कैन पास थ्रू देम। तो लेंस जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनमें से लाइट जो है वो पास कर पाती है। तो जो ए वाला है ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये जो बी वाला है ये कॉनकेव लेंस हमें दिखता है। क्योंकि देखिए कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, बीच में से चौड़ा होता है। यहाँ पर देखिए जरा, क्या आपको ये बीच में से चौड़ा नहीं दिख रहा है, बीच में से चौड़ा है ये और किनारों से पतला। और जो कॉनकेव लेंस है वो कॉनकेव लेंस तो ये वाला है बीच में से चौड़ा और कॉन्वेक्स लेंस बीच में से पतला है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं इसको। अब आगे है लेट अस प्ले विद लेंसेज। तो इट इज़ डेंजरस टू लुक थ्रू अ लेंस एट सन और अ ब्राइट लाइट। तो मतलब लेंस को आंख पे रख के सन की तरफ देखना बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज बी केयरफुल नॉट टू फोकस सनलाइट विद अ कॉन्वेक्स लेंस ऑन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी का किसी भी पार्ट को आप कॉन्वेक्स लेंस से सूरज को देख रहे हो, अपनी बॉडी के पार्ट पे उसको रिफ्लेक्ट करवा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जल सकता है। एक्टिविटी 15.9 आती है, टेक अ कॉन्वेक्स लेंस और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। आप लोगों को क्या करना है, एक कॉन्वेक्स लेंस लेना है या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास लेना है। पुट इट इन द पाथवेज ऑफ सन। तो आपको कॉन्वेक्स लेंस लिया या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास लिया और जहाँ से सूरज की रोशनी पड़ रही हो वहाँ पे आपको उसको रख देना है, उस मैग्नीफाइंग ग्लास को। प्लेस अ शीट ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर 15.23। तो 15.23 ऐसा करिए आप लोग। देखिए अब लेंस लीजिए, आपको दिख रहा है यहाँ पे लेंस ले रखा है इन्होंने। तो देखिए ये लेंस ले रखा है, लेंस को एक शीट ऑफ पेपर है, उस पर सन की लाइट जो है आप डालने की कोशिश करिए। तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा वो गर्म हो जाएगा, हो सकता है वो जल भी जाए। एडजस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द पेपर टिल यू गेट अ ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर। तब तक आप एडजस्ट करते रहिए सूरज को और लेंस को जब तक ब्राइट सा स्पॉट आप लोगों को शीट पे ना गिर जाए। तो कुछ टाइम बाद जो है शीट बंद होने लगेगी। क्यों होने लगेगी, क्योंकि देखिए क्या होता है, आप लोगों ने सन की रेज को एक ही जगह पर डायरेक्ट कर दिया है। आपने एक ही पर्टिकुलर लोकेशन पे सन की रेज जो है आप लगाए जा रहे हो तो वो जलना शुरू हो सकती है।
नाउ रिप्लेस द कॉन्वेक्स लेंस विद द कॉन्केव लेंस। अब जो आपका कॉन्वेक्स लेंस था, पहले आपने ये जो है एक्टिविटी कॉन्वेक्स लेंस से करी, फिर आप लोग कॉन्केव लेंस से करिए। डू यू सी अ ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर दिस टाइम टू? बाय यू आर नॉट गेटिंग अ ब्राइट स्पॉट। तो आप जब कॉन्केव लेंस से करेंगे ना ये एक्टिविटी, तो आप लोगों को ब्राइट स्पॉट पेपर पे नहीं दिखेगा। तो वी हैव सीन इन द केसेस ऑफ मिरर्स दैट फॉर डिफरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज कैन चेंज। तो कॉन्केव लेंस में आप लोगों को नहीं दिखेगा क्योंकि जो नेचर होता है, साइज होता है, वो बदल जाता है। कॉन्वेक्स लेंस से ही आप लोग वो पॉइंट लेकर के आ सकते हैं। अब नेक्स्ट है एक्टिविटी 15.10। टेक अ कॉन्वेक्स लेंस एंड फिक्स इट ऑन अ स्टैंड एज यू डिड विद अ कॉन्केव मिरर। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जैसे आपने मिरर के साथ किया था, कॉन्केव मिरर के साथ, इसी तरीके से आप लोगों को कॉन्वेक्स लेंस के साथ करना है। उसको एक स्टैंड पे फिक्स कर देना है इस तरीके से। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये देखिए स्टैंड है नीचे और स्टैंड के ऊपर यहाँ पर देखिए जरा, ये देखिए ये स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर कॉन्केव मिरर जो है वो फिक्स कर रहा है। आपने पहले इससे पहले वाली वीडियो हमने देखी थी उसमें कॉन्वेक्स लेंस को किया था, यहाँ पर कॉन्केव मिरर को हम लोग कर रहे हैं। और इसके यहाँ पे स्टैंड पे फिक्स कर दिया, एक तरफ मोमबत्ती जला दीजिए और एक तरफ क्या रखिए, शीट रखिए। तो आपको शीट पे एक इसकी जो है रिफ्लेक्शन दिख जाएगी। बस अब चैप्टर कंप्लीट ही हो गया ऑलमोस्ट। तो आप लोगों को दिख जाए कि प्लेस लाइटेड कैंडल आप लोगों को 50 सेंटीमीटर दूर रखनी है और इमेज आपको ऑब्टेन करनी है। तो ऑफ द कैंडल ऑन द पेपर, तो आप लोग देखेंगे यू मे हैव टू मूव द स्क्रीन टुवर्ड और अवे। तो आप लोगों को बिल्कुल शार्प इमेज के लिए क्या करना पड़ेगा, कई बार वो जो शीट है, जो शीट आपको दिख रही है, ये कभी कहीं पास लानी पड़ेगी, कहीं दूर ले जानी पड़ेगी ताकि आपको एकदम शार्प, एकदम बढ़िया सी इमेज मिल जाए। अलग अलग पोजीशन पे आप लोगों को रख के देखना पड़ेगा। देखिए इस पोजीशन पे है ए वाले में तो अच्छी सी इमेज नहीं बन रही है, बट बी वाले में देखिए जब आपने लेंस को बिल्कुल पास ले आए हैं मिरर के, इसके लेंस को जब आपने मोमबत्ती के पास ले आए हैं तो देखिए कितनी अच्छी इमेज बन रही है स्क्रीन पर। तो इस तरीके से आप लोग शिफ्ट करते रहेंगे पोजीशन, तो इमेज की जो है इंटेंसिटी, मतलब छोटी बड़ी या शार्प, इस तरीके से दिखेगी। शार्प इमेज का मतलब होता है एकदम साफ, अच्छी सी। ये बॉक्स में देखिए, अ कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस बैंड इनवर्ट द लाइट जनरली फॉलिंग ऑन इट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए ज़रा। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, वो कन्वर्ज कर देता है लाइट को जो उस पर पड़ती है। कॉन्वेक्स क्या करता है, कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज का मतलब होता है जोड़ देना। तो देखिए ये क्या होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस है क्योंकि बीच में से चौड़ा है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, हम लोगों ने पढ़ा था। कॉन्वेक्स लेंस पे जब भी लाइट पड़ती है ना, तो उन लाइट को क्या करता है, ये एक जगह पर ला करके रख देता है। यानी कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो लाइट को कन्वर्ज कर देता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो लाइट को कन्वर्ज करता है, और जो कॉन्केव लेंस होता है वो लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, यानी कि फैला देता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसलिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं और कॉन्केव लेंस को फिर हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं और कॉन्केव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्योंकि कॉन्केव लेंस लाइट को फैला देता है और कॉन्वेक्स लेंस एक जगह पर ला देता है। तो ये इसमें हमें बताया गया है इसकी एक्टिविटी के बारे में, तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, उसमें वर्चुअल इमेज बनती है और इमेज जो कॉन्केव लेंस में बनती है वो रियल बनती है। ये भी आप लोगों को याद रख सकते हैं। तो डिड यू गेट एनी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज विच वॉज इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो फिगर 15.6 में क्या आपको ऐसी इमेज मिली जो सीधी हो और काफ़ी ज़्यादा साइज की बड़ी हो। इज द इमेज रियल और वर्चुअल, दिस इज हाउ कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो देखिए क्या होता है ना, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, कॉन्वेक्स लेंस में आप लोगों को ना रियल बड़ी इमेज दिखती है, तभी तो इसको मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ आप लोगों को समझनी है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस में आपको कैसी इमेज दिखेगी, बड़ी। कॉन्वेक्स लेंस में बड़ी दिखेगी आप लोगों को, बिल्कुल दिमाग में बसा लीजिए इस चीज़ को। कॉन्वेक्स लेंस में आपको बड़ी इमेज दिखती है, इसलिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं, क्योंकि हमें उसमें बड़ी इमेज दिखती है, इसलिए हम इसे मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। इन सिमिलर फैशन स्टडी द इमेजेस फाउंड बाय कॉन्केव लेंस। तो जो कॉन्केव लेंस हम लोगों ने यहाँ पर इमेज कहाँ पर देखी थी, ये हमने कॉन्वेक्स लेंस की इमेजेस देखी थी ना, यहाँ पर ये जो देखी थी। तो हमने देखा कि कॉन्वेक्स जो लेंस होता है उसमें हमें बड़ी इमेज देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर देखिए जो स्क्रीन है, स्क्रीन पर क्या आपको बड़ी इमेज नहीं दिख रही है, देखिए इसका इतना साइज और ये इतना साइज है, यानी कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, मैग्नीफाइड।
मैग्नीफाइड इमेज बनती है क्योंकि बड़ी इमेज है कॉन्वेक्स लेंस में। तो और यू विल फाइंड दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव लेंस। तो अब हमें ये बताया जा रहा है कि आप जब एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो कॉन्केव लेंस होते हैं ना, उसमें जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर इन साइज होती है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। तो जो इमेज बनती है कॉन्केव लेंस में वो वर्चुअल होती है, मतलब आप रियल नहीं होती है, आप उसको स्क्रीन पर नहीं उतार सकते। वर्चुअल होती है इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है सीधी होती है, और अपना जो उसका साइज होता है ना ऑब्जेक्ट का, उससे छोटी होती है। जैसे कि अगर आप लोग मोमबत्ती की इमेज बनाने की कोशिश करेंगे स्क्रीन पर तो क्या है, आपको नहीं दिखेगी, और उसकी जो इमेज बनेगी ना लेंस की, वो बनती है सीधी और छोटी, तो छोटी बनेगी और सीधी बनेगी। तो जो कॉन्केव लेंस होता है उसकी जो इमेज होती है, जो बनती है इमेज, जो फॉर्म होती है कॉन्केव लेंस से, वो वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, सीधी होती है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होती है, ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी होती है। अब आगे आता है सनलाइट, वाइट और कलर्ड। सनलाइट क्या है, वाइट है या कलर्ड है। तो आप लोगों ने देखा होगा रेनबो, जब बारिश पड़ती है, बारिश पड़ने के बाद अगर धूप निकल जाती है तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि रेनबो भी हमें देखने के लिए मिल जाता है आसमान में, इस तरीके से जैसे कि इमेज बना रखी है। द रेनबो इज सीन एज अ लार्ज आर्क इन द स्काई विद मेनी कलर्स। तो रेनबो जो होता है वो क्या होता है, एक आर्क इस तरीके का, ऐसे करके आर्क, इसको आर्क बोलते हैं ना, गोलाई में होता है। और इस आर्क में क्या होता है, इस आर्क में बहुत सारे हमें रंग देखने के लिए मिलते हैं। हाउ मेनी कलर्स आर प्रेजेंट इन अ रेनबो। रेनबो में कितने रंग प्रेजेंट होते हैं। व्हेन ऑब्जर्व, जब आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, देयर आर 7 कलर्स इन अ रेनबो। जब आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे ना तो रेनबो में आप लोगों को 7 कलर दिखते हैं। दो इट मे नॉट बी इजी टू डिस्टिंग्विश ऑल ऑफ देम। आप लोगों को हो सकता है सारे समझ में ना आए, जैसे कि रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। एक्चुअली कितने कलर्स होते हैं रेनबो में, ये सारे होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। बट कई बार क्या होता है, हमें कुछ कलर दिखते हैं, कुछ कलर नहीं भी दिखते हैं। Does this mean that the white light consists of 7 colors? Yes, तो हमारी जो व्हाइट कलर की हमें लाइट दिख रही होती है ना, उसमें 7 कलर्स होते हैं, 7 कलर मिल गए होते हैं, इसी के बाद तो वो हमें व्हाइट दिखती है। 7 कलर्स जब मिल जाते हैं तो हमें वो लाइट व्हाइट लाइट की तरह दिखने लगती है। देखिए ये एक्सपेरिमेंट अभी हम देखेंगे आगे इसमें। तो ये जो प्रिज्म होता है ना, प्रिज्म क्या होता है कि इस तरीके का ट्रायंगुलर सा शेप होता है। आप इसमें से लाइट पास करेंगे ना तो दूसरी साइड से हमें ऐसी रंग बिरंगी सी लाइट देखने के लिए मिलती है, क्योंकि प्रिज्म जो है व्हाइट लाइट को उसके 7 डिफरेंट कलर्स में क्या करता है, स्कैटर कर देता है। तो आप लोगों ने जो है सोप के बबल देखे होंगे कई बार आप लोग। जो है इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है। इंस्ट्रूमेंट कैसे होता है, जैसे कि ये है पाइप जैसा होता है गोला सा, और आप एक मग में सोप वाला पानी भर लीजिए और उसमें से इसको डिप करिए और फिर उसके बाद फूंक मारिए। तो आप फूंक मारते हैं तो बुलबुले निकलते हैं। तो जो बुलबुले होते हैं उसमें आपने नोटिस किया होगा, कभी अगर किया है तो वो कलरफुल सा होता है, उसमें 7 कलर देखने के लिए मिलते हैं। सिमिलरली जो सीडी डिस्क होती है, आप उसको गोल 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 घुमाइए तो आप लोगों को समझ में आएगा कि उसमें काफ़ी सारे कलर्स होते हैं। इन एक्सपेरिमेंट के बेसिस में, ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स कुड वी से दैट द सनलाइट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स। यस, सनलाइट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो ये है ये एक्टिविटी जो मैंने आपको बता दी थी। प्रिज्म लीजिए और पूरे रूम में अंधेरा कर लीजिए और एक टॉर्च मारिए प्रिज्म पे। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को क्या मिलेगा, 7 कलर्स मिलेंगे। तो ये है टेक अ प्रिज्म, अलाउ अ होल नैरो बीम ऑफ सनलाइट थ्रू अ स्मॉल होल इन द विंडो इन अ डार्क रूम। तो उसमें से सनलाइट आनी चाहिए बिल्कुल हल्की सी, और बाकी रूम बिल्कुल वो होना चाहिए अंधेरा, अंधेरे में भरा हुआ। तो प्रिज्म से आप लोगों को 7 डिफरेंट कलर्स निकलते हुए मिलेंगे। अब वाइट शीट ऑफ पेपर आप लोग सामने वॉल पे लगा दीजिए, तो आपको उसमें एग्जैक्टली वैसे अगर आप लोग देखेंगे तो भी आपको कलर्स दिख जाएंगे, बट अगर शीट लगा देंगे वॉल पर वाइट कलर की तो आप बिल्कुल अच्छे से पहचान पाएंगे कि कौन कौन से डिफरेंट कलर्स, उसमें 7 कलर्स दिख रहे हैं। ये हमें इसमें बताया गया है। अब एक्टिविटी 15.2 में आप लोगों को क्या करना है, एक सर्कुलर कार्डबोर्ड लेना है। मतलब आप गत्ते को काटिए, उस पर एक शीट चिपका दीजिए और उस शीट पे आप लोग 7 रंग लगा दीजिए। उसमें एक बीच में होल करिए, जैसे इसमें है छेद करिए, और उसमें एक पेंसिल या कोई भी डंडी सी घुसा दीजिए और उसको तेज से तेज अपनी उंगली से मार मार के इसको हिलाइए, घुमाइए। तो आप देखेंगे कुछ टाइम में कि 7 कलर नहीं दिखेंगे जब आप तेज तेज घुमा रहे होंगे आपको, तो बिल्कुल एक वाइट सा कलर देखने को मिलता है। तो डिवाइड करना है डिस्क को 7 डिफरेंट कलर में और अलग अलग 7 कलर पेंट कर देने हैं, उसको पेस्ट कर दो। फिर जब आप इसको घुमाएंगे ना, रोटेट करेंगे डिस्क को, तो आप लोग देखेंगे कि कलर मिक्स हो जाएंगे और
आपको एक ही कलर दिएगा। सच अ डिस्क इज पॉपुलरली नोन एज न्यूटन डिस्क। तो न्यूटन डिस्क इसको पॉपुलरली कहा जाता है। इस तरीके की जो डिस्क होती है ना, ये वाली, इसको पॉपुलरली न्यूटन डिस्क कहा जाता है। इससे हमें समझ में आता है कि जो लाइट होती है ना, वाइट लाइट, उसमें 7 कलर क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। तो पहली है द ब्रिलियंट आइडिया, शी हैज प्रिपेयर्ड अ स्मॉल टॉप विद अ स्मॉल सर्कुलर डिस्क विद 7 रेनबो कलर्स पेंटेड ऑन इट। व्हेन द टॉप रोटेट इट अपीयर्स नियरली वाइट। तो टॉप होता है, लट्टू होता है, तो इस तरीके का लट्टू बना लिया, और जब उसको घूमता है ना गोल 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 गोल, तो आप पहले ऐसा था, कलरफुल था, जब ये घूम रहा है तो देखिए कैसा वाइट वाइट सा दिख रहा है। तो ये अब हमारा हो गया है चैप्टर कंप्लीट। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।